हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही कार्ड्स शिफ्ट, मूवमेंट की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए सितंबर स्टार्टिंग में या फिर सितंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पीछे चीज़ें अटकी हुई थी या फिर आप ही किसी चीज़ को लेके बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे। तो फिर से मैं कहूँगी सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में चीज़ें या तो आगे बढ़ रही हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके कहीं आप अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर मैं कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी आप कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। हो सकता है पीछे कुछ टॉरस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने स्टैंडर्ड्स को किसी लेवल पे लो किया और कहीं आप अगेन मैं कहूँगी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू एंड पार्टनरशिप का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको बहुत उनके सपने आ रहे हैं। और कहीं देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे एंटिसिपेशन का कार्ड कहता है कि आप अपनी ही किसी अजम्पशन के बेसिस पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से शायद आप किसी सच से वाकिफ़ नहीं हैं। कभी कभी होता है ना कि पार्टनर ने थोड़ा सा हमारे से अच्छे से बोला और हम एज्यूम करने लगते हैं कि उनके मन में बहुत प्यार है या फिर उनके किसी एक्शंस, उनके किसी बात से हम ये समझने लगते हैं कि उनको हमसे बहुत प्यार है या फिर उनको हमसे प्यार नहीं है। अगेन देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैं कहूँगी आपके पार्टनर ने अच्छे से बात करी या फिर कुछ ऐसा कि आपको लगा उनके मन में बहुत प्यार है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको किसी लेवल पे बुरा लगा और आप ये समझने लगे कि उनके मन में आपके लिए प्यार ही नहीं है, वो इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, कहीं आप रियलिटी से वाकिफ़ नहीं हैं, कहीं आपने किसी चीज़ को लेके अपने माइंड में एक इमेज बना ली है, एक पिक्चर बना ली है इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, और इसी के ही बेसिस पे अगेन मैं कहूँगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं या आपके एक्शंस और इनिशिएटिव्स हैं। और इसीलिए देखिए, यहाँ पे द मून का कार्ड कहता है कि एक इनसिक्योरिटी, एक फियर भी साथ ही साथ सितंबर मंथ में या सितंबर एंड में
रह सकता है। और देखिए यहाँ पे एंटिसिपेशन एंड द मून के कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं, कहीं किसी लेवल पे एक कन्फ्यूजन रह सकता है, अगेन देखिए कहीं फियर इनसिक्योरिटी रह सकती है। तो नटशेल में देखिए आप आगे तो बढ़ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों का चार्ज लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हैं जो भी आप कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी साथ ही साथ आप महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है हार्ट ऑन लॉकडाउन। तो देखिए आसान भाषा में अगर इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ तो अपने दिल पे वो ताला लगा के बैठे हुए हैं। और फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके मन में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी एनर्जीज़ को किसी लेवल पे वो ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आना चाह रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या ब्लॉक करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं मूवमेंट की बात करता है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए उनके लिए भी ये मूवमेंट डिफ़र कर सकती है, लेकिन कहीं वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो शिफ्ट, वो मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। तो देखिए आप दोनों के लिए ही सितंबर स्टार्टिंग या सितंबर मंथ में ट्रैवल या किसी तरीके के चेंजेस या किसी तरीके की मूवमेंट के कार्ड्स हैं। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि ये मूवमेंट आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में आ रही है या फिर आप ला रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं ला पा रहे हैं, कहीं आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड क्लाउड 9 के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि सितंबर मंथ में वो ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपके अलावा भी और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से वो मिल रहे हैं, और कहीं ऐसा करके बहुत अच्छा भी वो महसूस कर रहे हैं। बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ भी मिड ऑफ सितंबर में या सितंबर मंथ में रह सकती हैं। लेकिन देखिए एंड ऑफ सितंबर के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड कहता है कि उनको ये एहसास हो सकता है कि जो भी पीछे इस रिलेशनशिप में हो रहा था, या फिर मैं कहूँगी जो भी ठीक इस रिलेशनशिप में हो रहा, जो भी ठीक इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा था, कहीं वो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा था या फिर वो किसी तरीके की ब्लेसिंग थी जो वो नहीं देख पा रहे थे। और अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन उनको हो रही है, और शायद इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक न्यू बिगनिंग या फिर एक नई बिगनिंग वो चाह रहे हैं। और देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है तो कॉन्क्रीट या फिर एक स्टेबल बिगनिंग वो आपके साथ चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कह रहे हैं या फिर वो महसूस कर रहे हैं, वो एक कमिटमेंट आपके साथ चाह रहे हैं, वो एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपके साथ चाह सकते हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक नई बिगनिंग या तो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। देखिए सितंबर मंथ की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं दिख रही है। यहाँ पे फूल्स, गोल्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी भी तरीके की एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन इस रिलेशनशिप में रह सकती है, और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी इमेच्योरिटी से काम ले रहे हैं, और कहीं ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि जो भी इस रिलेशनशिप में किया कहीं वो वेस्ट चला गया, कहीं वर्थ नहीं था, बहुत टाइम एनर्जी दी लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, या जैसा आप दोनों या आप दोनों में से कोई चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और देखिए ये एनर्जी ज़्यादा आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और देखिए मिड ऑफ सितंबर के लिए यहाँ पे ऑन द होराइजन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप दोनों चाह रहे थे, आप दोनों में से कोई एक चाह रहे थे, शायद ऐसा लग सकता है कि उसको अचीव कर लिया, और उसके बहुत नज़दीक जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगेन देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है।
कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से कुछ मसले हैं जिसकी वजह से अपनी मंजिल या फिर अपने मकसद के बहुत पास जाके भी आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, उनके साथ कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेके आप दोनों में से कोई एक किसी दुविधा में हैं। और शायद इसीलिए देखिए एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड राउंड के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों के ही मन में काफ़ी एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत नहीं हो रही है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ की बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए ये एनर्जीज अगेन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन वो नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए राउंड का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है चीज़ें उसी जगह पे घूमती जा रही हैं, यानी कि जो इस रिलेशनशिप में चल रहा था या जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है, जैसा इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से होता आ रहा है वैसा ही हो रहा है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, या फिर टॉरस आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और लगता है अब तो कर ही देंगे, लेकिन फिर भी अगेन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चीज़ें उसी जगह पे गोल गोल घूमती जा रही हैं। तो देखिए टॉरस, जब हमें एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो भी अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें तो उस पैटर्न को, उस चीज़ को हम ब्रेक कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि ये राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज़ को थोड़ा सा आप ब्रेक करें। जो भी आप शुरू करना चाहते हैं वो ज़रूर शुरू करें, क्योंकि आपके लिए देखिए काफ़ी एक डिटर्मिनेशन मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिले, लेकिन टॉरस अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो ज़रूर जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। ज़रूर जो पैटर्न बन रहा है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उससे भी आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।